नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं यानी लक्ष्मी और कुलक्षणी दो बहनों की कहानी। दोस्तों ये कहानी ऐसी है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुन लेते हैं तो आपके घर में कभी भी मार झगड़ा और कलह उत्पन्न नहीं होगा। आपके घर हमेशा माता लक्ष्मी का वास होगा और आप अपने ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे और उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे जिसके लिए दोस्तों आप दिन रात संघर्ष करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी साथी और मेरे दर्शकगण पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में दोस्तों कहे तो एक सेठ रहा करता था। दोस्तों सेठ काफ़ी यानी अमीर था, उसकी चर्चा पूरे गाँव में हो रही थी। एक दिन की बात है दोस्तों, सेठ अपना शादी से बहुत प्रसन्न था। सेठ को यानी अचानक पता चलता है कि यानी उसकी पत्नी यानी गर्भ धारण की है। दोस्तों सेठ यह सब जानकर काफ़ी खुश होता है और वो सोचने लगता है कि मेरे घर लड़का होगा। दोस्तों धीरे धीरे समय निकलता गया। कहे तो दोस्तों जब प्रसव का समय आया उसी वक्त यानी सेठ के घर एक लड़की जन्म लेती है। दोस्तों दुर्भाग्य की बात यहाँ है, जब वो लड़की जन्म लेती है तो उसकी माता इस दुनिया को छोड़कर चल बसती है। दोस्तों यह बात जैसे ही सेठ को पता चलता है, सेठ अपनी लड़की से यानी कहे तो जलने लगता है। यानी सेठ कहता है कि तू जब से आई है मेरे घर सब कुछ बिला गया, तूने जन्म लिया और मेरे पत्नी को इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। दोस्तों यानी सेठ अपनी बच्ची को अपनी पत्नी का मौत का कारण समझने लगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं था कि उसकी लड़की उसकी अपनी माँ की यानी मौत के कारण बनी। ये तो दोस्तों नसीब का खेल है, नसीब की बात है, जिसके नसीब में जो है उसे अवश्य मिलकर रहता है। परंतु दोस्तों अब यानी कहे तो सेठ अपने लड़की से नफरत करने लगा और उस लड़की का लालन पालन सेठ के दरबार में जो भी नौकरानियाँ रहती वही करती। धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता गया। अब सेठ उदास रहने लगा। सभी मंत्री जो थे और सेठ के नौकर वो सोचने लगे कि सेठ को कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो सेठ अगर ऐसे उदास रहते हैं तो हमारा बिजनेस यानी चौपट हो जाएगा। तभी दोस्तों सभी मंत्री यह निर्णय निकालते हैं कि सेठ की कोई और शादी कर दी जाए। जैसे ही यह बात सेठ को पता चलता है, सेठ काफ़ी खुश हो जाते हैं और दोस्तों उसी राज्य में एक अच्छी लड़की थी जिसे सेठ की फिर से शादी कर दी जाती है। सेठ अपना ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगे और उनका बिजनेस कारोबार पहले की तुलना में काफ़ी तेज़ी से चलने लगा। और दोस्तों जो उसके घर लड़की हुई थी उसका नाम सेठ रखा था कुलक्षणी। दोस्तों वो भी धीरे धीरे अब बड़ी होने लगी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया दोस्तों, और उसकी जो दूसरी पत्नी आई थी वो भी गर्भ धारण करती है और जब प्रासर का समय होता है तो भी एक लड़की को जन्म देती है। दोस्तों इस बार सेठ काफ़ी खुश था, क्योंकि उसकी अपनी पत्नी से लड़की हुई थी, यानी उस लड़की का नाम सेठ यानी लक्ष्मी रखता है। दोस्तों अब धीरे धीरे उन लोगों का समय बीतते गया और समय एक ऐसा मोड़ पर आ खड़ा चुका था, यानी कहे तो सेठ की जो बड़ी लड़की थी यानी कुलक्षणी वो अब बड़ी हो चुकी थी। सेठ सोचने लगा कि मैं अपनी लड़की की शादी कर देता हूँ, क्योंकि युग जमाना और लोग क्या कहेंगे। यानी उसकी जो कि पत्नी थी वो भी यही बात कहती कि आप अपने बड़ी बेटी की शादी यानी कुलक्षणी का शादी कर इस घर से हटाइए, क्योंकि हम लोगों का बिजनेस अब धीरे धीरे ठप हो रहा है। दोस्तों वो सेठ अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ तुम इस संसार में कहीं पर ऐसा लड़का खोजो जो कि अंधा हो। अगर तुम उस लड़के को खोज कर लाते हो तो उसी से मेरी लड़की की शादी होगा। दोस्तों वो सेठ अपने बड़ी लड़की से एकदम प्यार नहीं करता था, उसे यानी कुलक्षणी बुलाता था और उसे दुर्भाग्यवती कहता था, यानी कहे तो दोस्तों उसे गंदी नज़र से देखता। वो मंत्री 6 माह तक घूमते रहे दोस्तों, उसको ऐसा लड़का नहीं मिला कि जैसा जो कि अनहड़ हो। तभी एक अनहड़ व्यक्ति मिल जाता है। तभी वो मंत्री अंधे व्यक्ति से बोलता है कि मैं आपके लिए ही आया हूँ। अंधे व्यक्ति कहता है क्यों आप लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं, मेरे से शादी कौन करेगा, मैं तो खुद अंधा हूँ। तभी मंत्री कहता है कि ऐसे ही लोगों की खोज है, यानी हमारे सेठ ऐसे लोगों को खोज रहे हैं। दोस्तों उस अंधे व्यक्ति को उठाकर लेकर यानी वो लोग जाते हैं, यानी सेठ की बड़ी लड़की यानी कुलक्षणी से उसका शादी हो जाता है। दोस्तों कुलक्षणी यानी कहे तो अंधे व्यक्ति यानी अपने पति के घर जाती है और देखती है कि उसकी एक सास है और उसका पति जो कि अंधा है, वही 2 लोग थे और उनके घर खाना उतना भी नहीं था जितना कि उन लोग का दिनचर्या बीत सके। वो अंधा व्यक्ति डेली
भीख मांगता, उसी से जो मिलता उसी से वो लोग खान पीन अपना रहन सहन किया करते थे। दोस्तों अब वो लड़की सोचने लगी कि मुझे इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। अब उसी में वो एडजस्ट कर ली। दोस्तों इधर अब वो लड़की डेली सुबह उठती और पूजा पाठ करती और खाना बनाती और सभी को खिलाती। और अंधा व्यक्ति डेली जाता और कहे तो जो भीख मांग कर लेकर आता वहीं से कहे तो दोस्तों जो भीख में मिलता उसी का खाना बनाकर वो लोग खाते। कुछ दिनों के बाद वो अपने सासू माँ से बोलती है कि अब हमारे पति देव भीख मांगने के लिए नहीं जाएंगे, हम तरबूजा के कारोबार करेंगे। तभी सासू माँ कहती है कि तुम बहू होकर ऐसा काम क्यों करोगी। तभी वो बहू कहती है कि नहीं, अब हमारे पति देव भीख नहीं मांगेंगे, हम लोग इज्जत और शान की अनाज खाएंगे। दोस्तों तब सासू माँ कहती है ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है करो। यानी वो उसकी पतोह जाती है और मार्केट से कुछ तरबूज खरीद कर लाती है और दोस्तों एक मंदिर के पास जाकर बैठ जाती है और वहीं पर तरबूज बिकने लगती है। शाम होते होते कहे तो दोस्तों उसको 2 तरबूज छोड़ाकर सारे तरबूज बिक जाते हैं। तभी दोस्तों वहाँ से माता पार्वती और शंकर भगवान यानी भ्रमण करते हुए कहे तो कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। तभी माता पार्वती का ध्यान उस तरबूज पर जाता है और माता पार्वती और भोले शंकर यानी कहे तो एक गरीब का वेश धारण करते हैं और उस औरत यानी जो कि उसकी पतो गई थी खरबूजा बेचने के लिए उसके पास जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम मुझे यानी इस भिखमंगे को तरबूज खिला सकती हो, हमारे पास परंतु इसके लिए पैसा नहीं है। तभी उसकी पतो बोलती है कि आप लोग आइए, आप लोग के आने से मेरा ये दुकान धन्य हो गया है, मेरा सुबह से सारा तरबूज बिक गया है और यही 2 है, आप लोग खा लीजिए, आपके पास पैसा नहीं है। तो उससे क्या हुआ दोस्तों, वो तरबूज काट कर यानी बूढ़े बाबा और बूढ़े ईया को खिला देती है और बोलती है ठीक है। दोस्तों आसमान में थोड़ा सा बादल छाए हुए थे और वहीं पर बूढ़े बाबा और बूढ़े ईया वहीं पर दोनों सो जाते हैं। जैसे ही बूढ़ी ईया सोती है वहीं पर यानी कहे तो जो कि उसकी पतो थी अपने पैर उनके यानी सिर के नीचे रख देती है और जब वो बूढ़ी या उठती है तो उनका पैर भी दबा रही थी। यह सब दृश्य देखकर यानी माता पार्वती कहती है धन्य हो नारी, तुम्हारा ऐसा स्वभाव देखकर हम तो यानी अचंभित हो गए कि धरती पर ऐसा भी मानव है। तभी वो लोग अब चलने वाले थे, यानी कहे तो दोस्तों भोले शंकर और माता पार्वती वहाँ से निकलने वाले थे। तभी माता पार्वती कहती है कि आपके पास कुछ है तो इस औरत को दे दीजिए। तभी उसकी पतो बोलती है कि नहीं, आप लोग जाइए, ऐसे ही आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो जाइए। तभी भोले शंकर बोलते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, जड़ी बूटी है और भभूत है। माता पार्वती बोलती है कि आप भभूत ही थोड़ा सा दे दीजिए। दोस्तों भोले शंकर भगवान निकालते हैं भभूत अपनी यानी कहे तो झोड़ी में से और उस औरत को भभूत दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों वो औरत लेकर अपने घर जाती है और सारा किस्सा अपने सासू माँ को सुना देती है। उसका पति शाम को आता है, उसको भी यह सब किस्सा सुना देती है। उसका पति कहता है कि जाओ यानी तुम सबसे पहले जिस घर में माता लक्ष्मी का पूजा होता है उसमें भभूत चढ़ा दो और चारों कुंड पर छिड़क दो और जो बचता है नैन माता को चढ़ा दो। दोस्तों यह सब बात कहकर यानी उसका पति खाना खाता है और सो जाता है। उसकी औरत ऐसे ही करती है और सभी को खाना खिलाती है, वो भी खाकर सो जाती है। जैसे ही दोस्तों सुबह उठती है तो वो देखती है कि अचंभित रह जाती है कि उसके घर यानी जो कि झोपड़ी का था वहाँ पर एक महल खड़ा हो गया है और यह सब देखकर वो अचंभित हो जाती है और दौड़ी दौड़ी सासू माँ के पास जाती है। जैसे ही सासू माँ उठती है तो देखती है, कहती है कि हे बहू तुम अपने घर मेरे को क्यों लाई हो। तभी उसकी बहू बोलती है सासू माँ ये हम लोगों का घर है, ये हमारा घर नहीं है। यह सब देखकर सासू माँ और उसकी पतो काफ़ी खुश थे। तभी तक देखती है कि यानी उसका पति उधर से चिल्ला रहा है। तभी वो दोनों वहाँ पर जाती है और उसका पति बोलता है कि मुझे दिखाई देने लगा। दोस्तों यह सब देखकर यानी उनके घर काफ़ी खुशी का माहौल था और जाके वो लोग कमरा खोलते हैं, उसमें सोना चांदी या बहुत सारे धन दौलत भरा हुआ था। यानी यह सब देखकर यानी कहे तो दोस्तों उसकी जो पतो थी वो समझ गई कि कल हमें जो बूढ़ी औरत और बूढ़े बाबा बैठाए थे वो लोग कोई आम आदमी नहीं थे, वो साक्षात भोले शंकर और माता पार्वती थे। दोस्तों वो काफ़ी खुशी अब रहने लगे। उनके जो भी रिश्तेदार थे वो सब जान गए कि यानी ये लोग अमीर हो चुके हैं। दोस्तों आपका समय गरीबी में या अमीरी में चल रहा है पर समय सबका एक साथ बीतता है। उधर देखिए दोस्तों यानी कहे तो सेठ के यानी दूसरी लड़की जो कि छोटी लड़की है वो भी अब सयान हो गई है। सेठ एक बहुत अच्छा यानी कहे तो राजकुमार से अपनी लड़की का शादी धूमधाम से करता है और राजकुमार को दोस्तों धन की कोई कमी नहीं थी, यानी बहुत धूमधाम से शादी हो गया। वो भी अपना घर अब जीवन यापन करने लगी। धीरे धीरे दोस्तों ऐसे ही समय बीतता गया। जैसे ही उसकी लड़की को यानी छोटी लड़की को पता चलता है कि हमारी बड़ी बहन इतना अमीर हो गई है तो वो सारा राज जानने के लिए आती है।
दोस्तों वो राज सब बता देती है, यानी जो कुलक्षणी थी लक्ष्मी बहन से सब कुछ बता देती है। वो सीधा दिल की थी दोस्तों। वो जान लेती है और अपने घर जाती है और अपने पति से झगड़ा करने लगती है कि मैं भी अब तरबूज बेचने के लिए जाऊंगी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन ऐसे ही कर कर अमीर बन गई। उसका पति कहता है कि तुम जाओगी तो मेरा इज्जत सारा खराब करोगी, और तुम्हारी बड़ी बहन उसका दिल साफ है, तुम तो पहले से ही अमीर हो, तुम गरीब बनने की नाटक क्यों कर रही हो, ऐसा मत करो। दोस्तों वो लड़ाई करती है अपने पति और सासू माँ से। वो भी तरबूज खरीदती है और उसी मंदिर के पास जाकर तरबूज बेचने लगती है। दोस्तों उसका सुबह से शाम हो गए, एक भी तरबूज नहीं बिका। वो दोस्तों पहले से ही गुस्सा में थी, अब शाम होने वाला है, अभी तक एक भी तरबूज नहीं बिका। तभी वहाँ पर माता पार्वती और भोले शंकर यानी कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। तभी माता पार्वती और भोले शंकर यानी गरीब के भेष बनाकर उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं, हे बिटिया, क्या तुम मुझे तरबूज खिला सकती हो, हमारे पास पैसा नहीं है। यह बात सुनते ही दोस्तों यानी कहे तो राजकुमार की जो पत्नी थी वो गुस्से में बोलती है कि अभी तक तो एक भी तरबूज सुबह से नहीं बिका है, और तुम लोग क्यों मुंह उठाकर चले आए हो भीख मांगने के लिए, जाओ उधर बैठो। दोस्तों वहीं पर बूढ़ी बाबा और बूढ़ी यह बैठ जाती है और उनका नज़ारा देखने लगती है। तभी दोस्तों यानी राजकुमार की पत्नी कहती है, क्या तुम मेरे लिए कोई यानी भभूत नहीं दोगे क्या। तभी बूढ़ी माँ बोलती है कि आप इन्हें भभूत दे दीजिए। दोस्तों शंकर भगवान अपने यानी कहे तो झोड़ी में से भभूत निकालकर उस औरत को दे देते हैं। वो भी अपने घर जाती है और खाना बनाती है और किसी को नहीं पूछती है, चारों कोण पर यानी कहे तो भभूत छीट देती है और पैसे में भी भभूत रख देती है दोस्तों, और सबसे पहले खाकर सो जाती है। उसका पति उठता है, उसके बाद खाता है, उसके सासू माँ खाती है, वो लोग भी सो जाते हैं। वो रात भर सोई नहीं थी, सुबह उठकर देखती है तो देखती है कि महल के जगह पर झोपड़ी हो गया। दोस्तों अब वो रोने लगती है। उसका पति उठता है और उसकी सासू माँ उठती है तो उनको यानी कहे तो बोलने लगते हैं कि तुमने ये क्या किया हमारे साथ, ये इतना बड़ा यानी कहे तो हम लोग गरीब हो गए। दोस्तों अब उनका बिजनेस भी धीरे धीरे ठप पड़ गया, क्योंकि दोस्तों वो लोग अपने बड़ी बहन को यानी बुरी नज़र से देख रहे थे। अब दोस्तों यह सब बात कहे तो यानी दोस्तों बड़ी बहन को यानी कुलक्षणी को पता चलता है कि मेरी छोटी बहन यानी अमीर से गरीब बन गई है, तो वो आती है और बहुत सारा धन दौलत लाती है। और कहे तो दोस्तों अब छोटी बहन को धन दौलत देकर यानी फिर से उनका राजपाट वापस आता है और धीरे धीरे इनका काम काज चलने लगता है और फिर से ये लोग अमीर हो जाते हैं। सेठ के भी घर जाती है दोस्तों कुलक्षणी, और सेठ को भी बहुत सारा पैसा देती है और उसका बिजनेस फिर से खड़ा कराती है और फिर अपना घर लौट जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी को यानी कहे तो नीच नज़र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिसके घर में भगवान का नज़र होता है उसका दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिस प्रकार से दोस्तों कुलक्षणी का नाम सिर्फ कुलक्षणी था, पर वो दिल की साफ थी और लोगों से मयार थी, इसीलिए भगवान उस पर तरस खाकर उसको बहुत सारा धन दौलत दिए। और वहीं उसकी बहन जो छोटी जो लक्ष्मी थी वो बहुत यानी कहे तो कुर्नेत उसका था, वो लोगों को यानी गलत नज़र से देखती थी और वो दया भाव नहीं रखती थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।